फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी हम लोगों की सबकी चाय हुई है शाम वाली। वैसे तो एक बार पहले भी बन चुकी, ये शाम वाली नहीं है, ये दोबारा डबल शाम वाली है। और अब जा रहे हैं हम लोग। आज सबका आलू के पराठे खाने का मन है तो जा रहे हैं आलू की पराठे की जो सामग्री है वो इकट्ठी करें जाके। तो चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे आपको किचन में। और फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले पराठे में डालने के लिए भून लिए हैं और उनको दरदरा पीस लिया है। और इसमें है खड़ा धनिया, जीरा, सौंफ और खड़ी मिर्च, इनको भून कर दरदरा पीस लिया है। और यहाँ पर आलू भी मैंने मैश कर दी हैं। और इस मसाले को मिलाने से पराठों में जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। और अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक। और नमक बिल्कुल बनाते टाइम ही डालते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो जो आलू का मसाला है वो ढीला हो जाता है और फिर बनाने में दिक्कत आती है, इसलिए बाद में ही मिलाएं जब बिल्कुल बनाने लगें। और यहाँ पर ये डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि पराठे के जो आलू का मसाला बनाते हैं गरम मसाला उसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये डाल दी मैंने हरी मिर्च और धनिया की पत्ती। भैया लेने गए थे लेकिन अभी मार्केट से वापस नहीं आए हैं सब्जी मंडी से, तो फिर मैंने ऐसे ही मसाला बना लिया। धनिया की पत्ती होती तो और अच्छे लगते, लेकिन बाद में डाल देंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और मैंने सिंपल पराठा अयान के लिए बना दिया है, वो खा लेता है। अयान और शिवांशी दोनों, जो मिर्च वाला पराठा नहीं, सादा पराठा आलू का सेंक दिया है तो ये लोग खा लेंगे। वही नंदनी लगा रही अयान के लिए और शिवांशी के लिए खाना। तो ऐसे पराठे उन्हें अच्छे लगते हैं, और वैसे मिर्च वाले खट्टे पूरे सेंक देते तो वो नहीं खा पाते। और यहाँ पर धनिया की पत्ती, टमाटर सब आ गए हैं तो भाभी चटनी के लिए सब काट रही हैं। लहसुन, ये टमाटर वगैरह सब इकट्ठे कर रही हैं, क्योंकि अभी चटनी भी बनेगी। पराठे बगैर चटनी के तो अच्छे ही नहीं लगते। और मैंने अब ऊपर से डाल दी धनिया की पत्ती बाद में। कुछ पराठे सिक गए हैं बगैर धनिया की पत्ती के। और हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे हरी चटनी और अचार के साथ में तैयार हैं, तो आ जाइएगा, आप लोग भी आकर खा लीजिएगा। और यहाँ पर हम सब लोगों का खाना पीना हो चुका है तो धुल रहे हैं बर्तन, मैं और भाभी। और जब घर पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, चहल पहल होती है, तो बर्तन भी ढेर सारे इकट्ठे होते हैं। तो जब दो लोग मिलकर धो लेते हैं तो जल्दी धुल जाते हैं। वैसे एक लोगों के लिए बहुत सारे बर्तन होते हैं तो देर लगती है। और यहाँ पर बर्तनों का पानी पूरा निचुड़ गया है, निकल गया है, तो मैं रखे दे रही हूँ डलिया में। वैसे टब में रख देते हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह और अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और अभी चाय बन रही है। अभी हम लोगों की चाय नहीं हुई है। और मैं जग तो बहुत पहले गई थी, जब मम्मी जगी थी तब काफ़ी अंधेरा भी था, 4:30-5 का टाइम था, तभी जग गई थी। पर मोबाइल चलाती रही, चलाते चलाते इतना टाइम हो गया है और अब जा रही हूँ, चाय वगैरह पीऊँगी। और आज तो भाभी को भी जाना है तो सारा काम जल्दी जल्दी निपट जाए और उनकी तैयारी भी करानी है, क्योंकि नवरात्रि में उनके यहाँ देवी रख रही हैं। उनकी घर पे देवी रखवाते हैं, जो मूर्ति रखवाते हैं, मूर्ति स्थापना नवरात्रि के 9 दिन चलती है, वो रखी जाएंगी, इसलिए वो आज ही चली जाएंगी। और देखो, कल फ़ोन आया था तो आज दोपहर तक आ जाएंगे लेने। तो तैयारी उनकी अभी से ही बैग वैग सब पैक करा के, मतलब पूरी पैकिंग करानी पड़ेगी। बच्चों के साथ में काफ़ी सामान रखना पड़ता है, दवा, गोली, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, काफ़ी काम हो जाता है और घर का भी थोड़ा बहुत काम हो जाता है। तो चलिए चलते हैं और विचार बन सकता है हम और दीदी भी जा सकते हैं उनके घर। देखो, पता चलेगा। अगर उनके जाते जाते चले गए तो समझो उनके घर चले गए, और नहीं गए तो फिर नहीं। मन है अभी, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर भाभी कर रही हैं शिवांशी को तैयार, और शिवांशी भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अपने मामा के घर जा रही है। और यहाँ पर बैग में कपड़े वगैरह तो भाभी ने रख लिए थे पहले ही, पर कुछ दवाइयाँ रह गई थी, वो याद आ गया तो रख रही हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में तो दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, कुछ रखो या ना रखो। यहाँ पर वो घसीट रही है कि जल्दी चलो, तैयार हो गए हैं, उसे बहुत जल्दी है जाने की। और बस भैया उनके आते ही होंगे लेने के लिए, क्योंकि कॉल आया था अभी। यहाँ पर लगा रही हैं मावर, क्योंकि ससुराल से जाओ या मायके से आओ, सबके यहाँ लगाते हैं मावर। ये तो बहुत ज़रूरी है, शुभ माना जाता है।
हेलो फ्रेंड्स, मैं मायके जा रही हूँ तो दीदी लोग भी मेरे साथ जा रही हैं घूमने। और फ्रेंड्स ये हैं कुछ रास्ते के गांव जो भाभी के गांव तक जाने में पड़ते हैं। रास्ते में वो हैं उटिया गांव। नीलम का गांव का नाम जैसा है वैसे ही ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। जैसे ऊँट चलता है ना वैसे ही गाड़ी चल रही है। वैसे ऊँट में नहीं चलते हैं, वैसे ही चल रही है ना बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी नीलम कितनी खुश है। और फ्रेंड्स भाभी का जो मायका है वो महोबा से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे की रास्ता है। 1 घंटे के पहले ही पहुंच जाते हैं, 20-25 किलोमीटर की दूरी में है। और अब हम लोग गांव पहुंच चुके हैं भाभी के। और जो ये सजावट हो रही है, ये जो नवरात्रि में देवी माँ रखी जाती हैं उसके लिए हो रही है ये पूरी सजावट। और ये बैठे हैं भाभी के बाबा जी, और ये है भाभी का घर, और ये है उनकी मम्मी जो पानी उतार रही हैं। और भाभी ये कह रही हैं कि आप लोगों का भी पानी उतारेंगी मम्मी। और मायके आने के बाद में सब लोगों को खुशी होती है, जैसे हम लोग एकदम आज़ाद से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी भाभी हर के साथ यही हाल होता है। मायका हर का बहुत अच्छा प्यारा और अच्छा लगता है। और यहाँ पर शिवांशी अपनी नानी से लिपट गई है, और वो थी उनकी नानी, ये है छोटी नानी जो शिवांशी के पैर छू रही थी। और शिवांशी यहाँ पर कहीं कंघी लिए कहीं कुछ लिए घूम रही हैं, और वो हर जगह खेलने लगती हैं। ये नहीं कि मतलब याद आ रही हो कुछ हो, वो हर जगह रम जाती है एकदम। और यहाँ पर वो छोटी नानी से खेलने में डटी है, जो दवाई की डिब्बी हैं, टैबलेट भरी हैं उनमें, उनसे खेल रही है। उसे तो बस खेलने को चाहिए। और यहाँ पर तो और ज़्यादा मैदान मिल गया है, और गांव के हिसाब से जो बड़ा बड़ा आंगन होता है और खूब सारी फील्ड होती है, ये सब बच्चों को मिल जाए तो फिर उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर भाभी कर रही हैं चाय नाश्ते का सबको इंतज़ाम, और यहाँ पर ढेर सारा चाय नाश्ता ले आई हैं वो। ये देखिएगा, नमकीन, बिस्किट, लड्डू और गुजिया, चाय बहुत सारा ले आई हैं। और यहाँ पर चाय नाश्ता हो चुका है। तो जो भाभी की चाची हैं, चाची दिखा रही हैं जो नवरात्रि में देवी माँ को 9 दिन बदल बदल के ज्वेलरी पहनाई जाएगी, माता जी के जो आभूषण हैं वो दिखा रही हैं। तो ढेर सारी ज्वेलरी मंगा ली है इन्होंने, तो बदल बदल के उनकी जो रोज़ चेंज की जाएगी डेली, उसी के लिए दिखा रही थी कि ये नेकलेस है, ये नेकलेस है। उसमें पूरा सब कुछ सेट है, हर नेकलेस का पूरा सेट है, एयरिंग्स वगैरह, बेंदी, ये सब है। और शिवांशी तो ट्राई भी करने लगी हैं, तो वही डांट रहे हैं उसको कि देवी माँ पहनेगी, पर बच्ची भी तो देवी माँ का रूप है, कन्या, तो वो उठा रही है सारे। और ये हैं पायलें, मोती मोती लगी हैं इनमें, बहुत सुंदर पायलें लग रही हैं। जब देवी माँ पहनेंगी ना तो बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ पर भाभी की मम्मी वगैरह बहुत रोक रही थी, पर हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि अयान को दीदी छोड़ आई हैं। और यहाँ पर शिवांशी भी जाते टाइम बहुत कर रही थी कि वापस जाना है, वापस जाना है। और रास्ता भी काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि फिर काफ़ी रात हो जाएगी। और फ्रेंड्स हम लोग भाभी के घर से अपने घर वापस आ चुके हैं, और उन लोगों ने तो काफ़ी रोका, पर हम लोग नहीं रुके थे क्योंकि दीदी अयान को नहीं ले गई थी, तो नानी को परेशान न करें, इस वजह से हम लोग जल्दी आ गए। वैसे रुक भी जाते, और इसलिए नहीं ले गए थे क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है, ये रेत वगैरह के ट्रक निकलते रहते हैं गिट्टी भर के, तो रोड खुद गया है, इस वजह से काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो गई है, तो ऐसे उल्टियाँ होती हैं, इस वजह से नहीं ले गए थे। तो हम लोग जल्दी वापस लौट आए हैं घर, और अब जा रहे हैं खाना पीना खाएँगे। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप तक डेली यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।